नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस वीडियो में। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ धनु राशि के जातकों के लिए। 18 मई शाम 7:33 पर आप सभी दर्शकों की गोचर कुंडली में बना हुआ पिशाच योग भंग हो रहा है। शनि और राहु अपने रास्ते अलग कर लेंगे। शनि रहेंगे मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण जो कष्ट आप झेल रहे थे उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग कहा गया है। जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ होंगे तो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे, नुकसान ही करेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख लिया होगा। इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता जैसा आपकी आंखों के सामने पिछले 15 दिनों से घटित हो रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रश्न ये है कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा था पिशाच योग के बनने पर, और अब आपको क्या क्या राहत मिलने जा रही है। शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं। जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब शनि मीन राशि में थे, राहु मीन राशि में थे, तो मीन राशि पर तो इनका विच्छेदात्मक प्रभाव था ही, साथ ही साथ जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही थी वहाँ भी विच्छेद किया होगा शनि राहु ने। तो इस युति के भंग होने का, इस पिशाच योग के समाप्त होने का क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है धनु राशि के जातकों को, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। पिछले 50 दिनों से आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ था। शनि की दृष्टि 6वें भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न पर पड़ रही थी, जबकि राहु की दृष्टि 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर पड़ रही थी। तो पिछले 50 दिनों में आपको इन सभी भावों से संबंधित खराब फल ही प्राप्त हुए होंगे। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में अकेले रह जाएंगे और पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त होगा। आपको ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ जो आपके सिर पर लदा हुआ था वो हट गया है। बड़ी राहत महसूस करेंगे आप। एक बड़ा संकट टल गया। वो संकट, वो परेशानी जिसे पिछले 50 दिनों से आप झेल रहे थे और जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, आप उस संकट से बाहर आ जाएंगे। अब ये संकट किसी भी तरह का हो सकता है।
अचानक बड़ी धन हानि, चूँकि 8वें भाव पर राहु की दृष्टि है। अचानक से रिश्तों में टकराव की स्थिति बन जाना, 4थे भाव में पिशाच योग बना। अचानक नौकरी या व्यापार में बड़ा उलटफेर हो जाना, क्योंकि 10वें भाव पर शनि राहु की दृष्टि है। या किसी अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा खर्च आ जाना, क्योंकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि। इस तरह से कोई बड़ी घटना आपके साथ अवश्य ही घटित हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा सोचिए, धनु राशि के जातकों के जीवन में ना तो 7.5 थी, ना तो ढैया था, ना तो पनौती थी, और अब 29 मई से शनि की ढैया शुरू होने जा रही थी। अब ढैया तो 2.5 वर्ष की होती है, और 2.5 वर्ष में जो भी कष्ट मिलना होता है वो मिलता है। लेकिन यहाँ तो ढैया शुरू भी नहीं हुई, उसके पहले ही पिशाच योग बन गया, और ढैया से भी कई गुना कष्ट आपको पिशाच योग ने दे दिया। ढैया से भी बड़ा दुर्योग आपकी कुंडली में बन गया। अब पिशाच योग का प्रभाव आपके लग्न भाव पर था। सबसे महत्वपूर्ण भाव तो लग्न भाव ही होता है, क्योंकि लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी निर्णय क्षमता। राहु क्या है? राहु है भ्रम, गलतफहमी, इल्यूज़न, छल कपट, धोखा, फरेब। और शनि कार्यों को डिले करते हैं, आपको मिलने वाले लाभों में देरी करते हैं, शनि कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, जबकि राहु बनते बनते कार्य बिगाड़ देते हैं। शनि आलस्य पैदा करते हैं। जब दोनों एक साथ गोचर किए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ गई, नुकसान करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। पिशाच योग का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है, और आपके निर्णय गलत होने लगे। इन 50 दिनों में आप कोई निर्णय भ्रम के कारण या कन्फ्यूज़न के चलते ले ही नहीं पाए होंगे। राहु ने आपकी बुद्धि को, आपकी सोचने की क्षमता को भ्रमित कर दिया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई डिसीजन आपने लिया भी होगा तो वो डिसीजन आपका गलत हुआ होगा, और उससे आपको हानि हुई होगी। उसके नकारात्मक फल ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिल पाया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जब पिशाच योग ख़त्म हो जाएगा 18 मई के बाद, आप देखिएगा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, मन का आलस्य समाप्त होगा, भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, और जो निर्णय आप लेंगे उसके सकारात्मक फल आपको मिलेंगे। अब देखिए, 4थे भाव में ये पिशाच योग बना। 4था भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। इन 50 दिनों में आपके मन की शांति समाप्त हो गई होगी, घर में कलह तनाव का वातावरण बन गया होगा, छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बहस की स्थिति बन गई होगी। और हो सकता है कि चूँकि शनि धन भाव के भी स्वामी हों, पैसे को लेकर कोई टकराव की स्थिति बनी हो, पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार के बीच टकराव की स्थिति बनी हो,
अब जब पिशाच योग खत्म होगा तो आपके घर परिवार में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं वो स्थितियां समाप्त होंगी। पैसे का विवाद सुलझेगा, प्रॉपर्टी का विवाद सुलझेगा और घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आपका मन शांत होगा। छठे भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना छात्रों के लिए बेहद प्रतिकूल रहा होगा। आपका मन पढ़ाई से हट गया होगा या आपका कोई रिज़ल्ट आना था उसमें देरी हुई होगी या आपको नियुक्ति पत्र मिलना था उसमें देरी हुई होगी। कर्ज के बोझ से आप परेशान हुए होंगे और चूंकि 12वें भाव का संबंध भी बन रहा है पिशाच योग से, अचानक से कोई ऐसा बड़ा खर्च आपके सामने आ गया होगा जिसको पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपको कर्ज लेने की स्थिति से गुजरना पड़ा हो। 8वें भाव का संबंध राहु से बन रहा है, पिशाच योग से बन रहा है। अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और जिन जातकों की कुंडली में शनि और राहु खराब रहे होंगे, जन्म कुंडली में हो सकता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा हो और अस्पताल के लंबे चौड़े बिल को चुकता करने के लिए, बिल का पेमेंट करने के लिए हो सकता है कि आपको लोन भी लेना पड़ा हो। खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, आर्थराइटिस से पीड़ित हैं या यूटीआई इन्फेक्शन, पाइल्स, इस तरह की जो बीमारियों से पीड़ित हैं, अचानक से स्थिति उनकी बेहद गंभीर हो गई होगी और हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा होगा। 10वें भाव का संबंध शनि राहु से बन रहा था। आपके करियर प्रोफेशन में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इन 50 दिनों में आपने मेहनत की होगी, परिश्रम आपने किया होगा, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले गया होगा। आपके कार्य को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया होगा क्योंकि बॉस और सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो गए होंगे। बॉस और सीनियर के मन में आपके प्रति कोई गलत फहमी डेवलप हुई होगी और जिसके कारण आप पर वर्कलोड तो बढ़ा ही होगा। किसी ने आपको कोऑपरेट नहीं किया होगा, कार्य आपके बिगड़ गए होंगे और अगर किसी तरह से आपने कार्य पूरा कर भी लिया होगा तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला होगा। अब स्थितियां पूरी तरह से बदलेंगी। जैसे ही पिशाच योग समाप्त होगा, आप अपनी बात खुल करके अपने बॉस, अपने सीनियर के सामने रखेंगे क्योंकि राहु तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देंगे। आप अपनी बात अपने बॉस, सीनियर्स के सामने खुल करके रख पाएंगे। जब अपनी बात को अपने बॉस और सीनियर्स के सामने आप सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो आपके प्रति उनके मन में जो गलत फहमी थी वह समाप्त होगी। फिर आपको आपके कार्य का क्रेडिट मिलना शुरू होगा, आपको लाभ मिलना शुरू होगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि मिल सकती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद सौंपा जा सकता है और गवर्नमेंट का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने लगेगा। तो इस तरह के लाभ धनु राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और सभी के साथ, ज़्यादातर के साथ ऐसी ही स्थितियां घटित हुई होंगी। तो आप इस वीडियो को अपने साथियों, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके मन में जो चिंता तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं उनको भी एक राहत का पल मिल सके।
और अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी भी एक व्यक्ति को राहत मिलती है तो ये भी आपके द्वारा किया गया एक बहुत ही नेक कार्य होगा, पुण्य का कार्य होगा। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।